हदीस नंबर 2 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादियाँ किया करो क्योंकि मैं रोज़े क़यामत तुम्हारी बिना पर बाकी उम्मतों से कसरत तादाद में मुकाबला करूँगा, ईसाइयों की रहबानियत की तरह ना हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ करने की भरपूर तरगीब दिलाई है और रहबानियत से रोका है। रहबानियत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के खौफ से और दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाने के खौफ से बचने के लिए, दुनिया से बचने के लिए दुनिया की नेमतों को छोड़कर जंगलों में जा बसना, रिश्तेदारों से दूर, खाने पीने से दूर, सोने से दूर और दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला ने लज्जतें दी हैं उन सब से दूर निकलकर सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल के लिए कोशिशें करना रहबानियत है। तो इस दीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। और इसी वजह से कि फितरी तरीक़ाकार नहीं है। अल्लाह ताला ने इस जहान में जो कुछ भी पैदा किया, नस्ल इंसानी के लिए उसे मुसख्खर किया, इस वजह से उन सारी चीज़ों से किसी ने रोका नहीं। जैसे कुछ लोगों ने ऐसा किया कि अपने ऊपर गोश्त को, अपने ऊपर घी को और अच्छे खानों को हराम करार दे दिया कि ये खाने हम नहीं खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर आकर सब लोगों से खिताब किया और कहा, कौन है जो अच्छे खानों को और गोश्त को और घी को हराम करता है, यानी जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। तो ये इस ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ और ज़मीन पर ज़िंदगी के क़याम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ खूबसूरत तरीक़ाकार है। और आप देखिए कि अगर सारे इंसान किसी न किसी रिश्ते में पिरोए हुए ना होते तो ज़मीन का नक्शा कितना मुख्तलिफ होता। ज़रा आप उस सिस्टम को भी अपने जहन में लेके आएँ। कम्युनिज़म और सोशलिज़म की वजह से इंसानों के माबैन जब ताल्लुकात रवाज पाए तो किस तरह से कि खाना भी टिकट लेकर खाना है। तो जैसे खाना एक ज़रूरत है, सेक्स भी एक ज़रूरत है, वो ज़रूरत जो है वो किसी भी जगह से पूरी की जा सकती है। तो जब इंसानों के दरमियान कोई ताल्लुक़ ना रहे तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकला, आप पूरी वर्ल्ड ने इस चीज़ को देखा कि एंड ऑफ द डे ये हुआ कि लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई काम से कि वो किसके लिए कमाएं। आखिर कोई कमाता है तो उसकी कहीं मोहब्बत है, किसी की खातिर वो कुछ करना चाहता है। इंसान के अंदर ये जज्बात अल्लाह ताला ने रखे। अपनी बीवी, अपनी औलाद, अपने घर वाले, अपने रिश्ते ऐसे हैं जिनके लिए इंसान कुछ करना चाहता है। तो दुनिया की रौनक और दुनिया में भी जो कुछ तरक्कियाँ होती हैं उन तरक्कियों के पीछे भी दरअसल रिश्ता है निकाह। इस जहान में अल्लाह ताला के निज़ाम को अगर समझना चाहें तो आप देखें कि आपके यहाँ जितनी फैक्ट्रीज़ काम करती हैं, आपके यहाँ जितने बिज़नेस रवाज पाते हैं, आपके यहाँ जो कुछ ख़रीदा और बेचा जाता है, जो कुछ बनाया जाता है, जो कुछ सेल किया जाता है, उसके पीछे भी किस तरह से रिश्ता निकाह काम करता है। और जहाँ कहीं ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये ताल्लुक़ जो है मज़बूत होता है, उसकी वजह से किस तरह से पूरे माशरे के अंदर भी एक यानी तरक्की के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से किस तरह अल्लाह ताला सिर्फ़ एक ख़ानदान को बरकत अता नहीं करता, मुआशरों को बरकत नसीब होती। और इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं इस बात को कि जिस सोसाइटी में ख़रीदार ज़्यादा हों, इकॉनमी वहीं की तरक्की करती है। जहाँ कोई ख़रीदार ना रहे वहाँ ना चीज़ें बनती हैं, ना बिकती हैं और ना ही किसी किस्म की तरक्की होती। तो इस जहान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि इस रिश्ते की वजह से लोग मेहनत करने के काबिल होते हैं। इसकी वजह से कैसे एक दूसरे के लिए इसार करते हैं, कैसे बाहमी तावन को सीखते हैं। अगर रिश्ता निकाह को उठा लिया जाए तो इंसानियत ही उठ जाती, इंसानियत ही बाकी नहीं रहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा रिश्ता इंसानों के लिए रखा है जिसकी वजह से
दुनिया की ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ मुमकिन है और दुनिया में तस्कीन, मोहब्बत और इत्मीनान मुमकिन है। इंसान सारी भाग दौड़ करके जब बाहर से घर पहुँचते हैं, घर का तसव्वुर होम स्वीट होम सिर्फ दीवारों की वजह से नहीं होता, उन घर वालों की वजह से होता है जिनके साथ ताल्लुक़ होता है। और इसी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अपने रसूलों में भी जारी किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी सुन्नत करार दिया। और इस हदीस के हवाले से हमने 3 ख़ास बातें देखी हैं। एक तो उम्मत की कसरत तादाद की वजह से कल मैं मुकाबला करूँगा, दूसरे रहबानियत की ममानियत और तीसरे निकाह की तरगीब। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि हमारी सोसाइटी में मैं नहीं समझती दीनदार और गैर दीनदार में फ़र्क है। असलन ये इतनी बड़ी चेंज है जो सबके जहनों के अंदर आ गई कि जहाँ बच्चों की बात आती है, कम बच्चे खुशहाल घराना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हदीस के इस हिस्से पर ईमान लाने में काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि ईमान लाने के लिए तो ज़रूरी है कि औलाद की कसरत हो। और औलाद की कसरत के लिए आप अगर रिसर्च करना चाहें तो देख लें कहीं कौन है जो इसे कबूल करने के लिए तैयार। तो ये इतनी बड़ी चेंज खुद ब खुद नहीं आई, इसके लिए पूरी दुनिया में मूवमेंट चलाई गई और मुसलमान मुल्कों में ख़ास तौर पर। और हमारे मुल्क में जितनी बड़े पैमाने पे ये सिलसिला हुआ, मुझे याद अच्छी तरह से मेरे भाई ट्विंस थे, बड़ी मूवमेंट चल रही थी शुरू में पॉपुलेशन प्लानिंग की, फैमिली प्लानिंग की मूवमेंट थी। तो एक इसी तरह से कोई बड़ी गैदरिंग थी, तो उसमें मेरे वालिद ने उसी वक्त आके अनाउंस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे आज ट्विन बेटे पैदा हुए, कि अल्लाह ने मुझे 2 बेटे अता किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही उसके मुताबिक अल्लाह ताला की रहमत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह औलाद के हवाले से आज भी मुसलमान एंजॉय भी करते हैं, अच्छा समझते हैं, लेकिन अब ज़रा उसका स्कोप काफ़ी नैरो हो गया। तो मैं समझती हूँ इसके ऊपर हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शरह सदर अता फरमाए, क्योंकि इस वक्त तो घुटन बहुत ज़्यादा है और हमारा मौजू ऐसा है जिसके साथ ये मुताल्लिक़ है, लेकिन यह है कि हम इसके ऊपर ज़्यादा देर तक बातचीत जारी नहीं रख सकते।